बच्चों, मैं रेखा चौहान आपके हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 में पाठ 7 क्या निराश हो जाए। बच्चों, ये पाठ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। इस पाठ के माध्यम से जो लेखक है वह ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो वर्तमान समाज है उसमें कई प्रकार की कुरीतियाँ, भ्रष्टाचार, आरोप प्रत्यारोप, कई दुराचार फैला हुआ है। उन सब के बावजूद भी कई ऐसी अच्छी बातें भी हैं जो लोगों के मन में हैं। कई गुण हैं अच्छे जो हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं, तो हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। हमें अच्छाई को हमेशा याद रखना चाहिए और हमें निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, हम पाठ शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। जो लेखक है वो कह रहे हैं कि हमारे वर्तमान समाज में आए दिन कभी ना कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिनको देखकर उनका मन बैठ जाता है, मतलब कि घबरा जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आप खुद भी जैसे समाचार पढ़ते हो, न्यूज़ देखते हो, आस पड़ोस में सुनते हो कि सब कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत होता रहता है। इससे हमारे मन में डर बैठ जाता है। आरोप प्रत्यारोप मतलब एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। यहाँ पे जो लेखक है वो कह रहे हैं वर्तमान समाज में ऐसी अवस्था हो गई है, कोई भी इंसान एक दूसरे पर भरोसा करना ही नहीं चाह रहा है, एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखता है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष पाए जाते हैं। यहाँ से जो कवि है, वो लेखक है, वो कह रहे हैं कि जो लोग हैं उनमें भी घूस लेना या जो गरीब है उनके साथ दुराचार करना, गलत व्यवहार करना, ये सब बढ़ता जा रहा है। जितने लोग पैसे वाले ऊंचे होते हैं उतने ही दोष बढ़ते जा रहे हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। कहने का मतलब है लोग आजकल एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, एक दूसरे को गलत बताने में कभी भी नहीं चूकते। लेकिन जो लेखक है, उनके जो जानकार है, उन्होंने समझाया कि आज के समय में वही इंसान खुश है जो कुछ नहीं करता है, मतलब कि कोई भी गलत काम नहीं करता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उनके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। जैसा कि कोई इंसान है, बहुत अच्छे काम करता है, लेकिन एक बार उससे गलती हो गई तो लोगों को क्या मानना है आजकल, अगर उससे गलती हो जाती है तो बस उस गलती का ही ध्यान रखेंगे। आगे उसने आज से पहले जितने भी अच्छे काम किए हैं वो भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इंसान के अच्छे गुणों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उसने अच्छे जितने भी काम किए भला उनको याद रखना चाहिए। अगर उससे कोई गलती हो गई तो हमें उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय है क्योंकि अगर एक दूसरे पर कोई इंसान भरोसा नहीं करेगा तो आगे आने वाला समय बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्या यही भारतवर्ष है जिनका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? आप सभी जानते हैं हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जी,
रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय जी और कई अन्य स्वतंत्रता सेनानी हैं। उन्होंने अपनी तरफ से भारत को स्वतंत्र कराने की बहुत कोशिश की और उसको सफल भी किया। तो वह उनकी यही इच्छा थी, हमारा जो भारतवर्ष है उसमें कोई भी बुराई ना हो, सब लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ रहे। तो आज का जो भारतवर्ष है उसकी दशा देखकर उनको कैसा लग रहा होगा? क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया। अगर वो आज इस समय होते तो वो क्या सोचते कि हमने जिस भारतवर्ष को आज़ाद कराने में इतनी मेहनत की, आज उसकी क्या दुर्दशा हो रही है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महान समुद्र क्या सूख ही गया? मतलब कि लोग पहले एक दूसरे से मिलकर रहते थे, एक दूसरों के सुख दुख में काम आते थे। आज का जो वातावरण ऐसा हो गया है, लोग अपने ही काम में व्यस्त रहते हैं, एक दूसरे की सुध लेने का उनके पास समय ही नहीं है। मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। इतनी सब जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उसके बावजूद भी जो लेखक है उसके मन में यही विचार है कि हमारा जो भारतवर्ष है फिर से पहले के जैसे हो जाएगा। लोग एक दूसरे का प्यार रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। आजकल जो समाज है उसमें कुछ लोग ऐसे हो गए हैं, उनकी वजह से जो पूरा समाज है वो ही कलंकित हो रहा है। कुछ लोग हैं जिनको काम करने में जोर आता है, ईमानदारी से कमाने में जोर आता है, उनकी वजह से जो ईमानदारी से काम करने वाले होते हैं उन पर भी कोई भरोसा नहीं करता है और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो लोग झूठ करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, वो तो अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन जो सच से अपना काम करने वाले हैं, लोग उन धोखाधड़ी करने वालों के कारण जो सच और ईमानदारी से काम करने वाले हैं उन पे भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। आज के जो वर्तमान समाज है उसमें जो सीधा साधा व्यक्ति होगा, ईमानदार होगा, उसको लोग मूर्ख मानते हैं, और जो वाचाल होगा, धोखाधड़ी करके अपने काम निकलवा लेता है, लोग आज का जो वातावरण है ऐसा ही बन गया है कि लोग उसी की बातों में आ जाते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। मतलब कि लोगों की जो सोच है वो धीरे धीरे बदलती जा रही है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर ने मनुष्य को जो भी अच्छी आदतें दी हैं, व्यवहार दिया है, उसे में मनुष्य खुश है। ये भारत की संस्कृति नहीं होनी चाहिए कि हमें बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि में लिप्त नहीं होना चाहिए। हमें जो ईश्वर ने जैसा बनाया है, हमें पृथ्वी पर भेजा है, जैसे गुण दिए हैं, हमें उनको हमेशा बनाए रखना चाहिए। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। हर इंसान होता है जब से वो जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, ये सभी भाव हर मनुष्य में रहते हैं। लेकिन ये उस मनुष्य पे निर्भर करता है कि उसको किस चीज़ पर जोर देना है।
इसको हमको अपने नियंत्रण में रखना है या हमें इनके नियंत्रण में हो जाना है। अगर हम इनको अपने नियंत्रण में रखेंगे तो हम जीवन में जरूर सफल होंगे, अच्छे काम करेंगे, और अगर हम इनके नियंत्रण में आ गए तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। जो भारत की जो सभ्यता है उसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इनको बुरा बताया गया है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधे रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मतलब यह है, हर बुराई को मिटाने के लिए मनुष्य को खुद को ही प्रयत्न करना पड़ेगा। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों, दरिद्र जन मतलब गरीब लोग की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। मतलब कि सरकार की ओर से कई प्रयास किए गए हैं गरीबों की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों से लगता है उनका मन सब समय परिवार नहीं होता, प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारत का जो कानून है उसको सर्वोच्च माना गया है। ये माना गया है कि भारत के कानून से कभी भी गलती नहीं हो सकती है और जो गुनहगार है उसको जरूर दंड मिलेगा। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्म भीरू मतलब धर्म से आजकल जो घूसखोरी का है वो काफ़ी बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, और जो लोग गुनाह करते हैं आजकल घूसखोरी के कारण भी कानून से बच जाते हैं। इस बात के पर्याय प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। मतलब कि धर्म को भारतीय जो है भारत में महान बताया गया है। सबसे बड़ा धर्म कानून ही है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। कह रहे हैं कि जो आज का भारतवर्ष है, अत्याचार, कुरीतियाँ, बुराइयाँ बढ़ गई है, फिर भी कई लोग ऐसे हैं जिनमें आज भी अच्छाई कायम है। हर मनुष्य में उस अच्छाई को उसे स्वयं ही निकालना होगा, उजागर करना होगा। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्र में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम